अब हम देखेंगे कि रियल नंबर में आते हैं दो तरह के नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. सो लेट्स सी. And other one is non-terminating. Non-terminating जो होता है हमारा वो दो तरह का होता है. पहला repeating and second one is non-repeating. मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं, कोई भी डिवीजन लेते हैं, जैसे सपोज हमने लिया 5 2 2 5. ओके, सो यहाँ पे हमारा 45 आ गया और यहाँ पे 0 आया. जब भी हमारे को किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर 0 मिले और कोई क्वेश्चन सुटेबल कांस्टेंट क्वेश्चन मिले तो ये क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर. मीन्स यहाँ पे एक परफेक्ट डिजिट मिल गया ना हमारे को, 0 रिमाइंडर 0 होना चाहिए और एक क्वेश्चन जो होता है वो परफेक्ट डिजिट मिलना चाहिए, तो ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग रियल नंबर. सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर. सो नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर दो तरह का होता है, एक रिपीटिंग और सेकेंड वन इज नॉन रिपीटिंग. सो रिपीटिंग क्या होता है, जैसे हमने दिया था 0.21 बार. बार मतलब क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंटली रिपीट किया जा रहा है, कब कहाँ तक, सो ऑन है वो, उसका कोई एंड नहीं है. जैसे 0.21 21 21 21 21 एंड सो ऑन है. ये इसका क्या कहाँ तक जाएगा ये हमारे को नहीं पता है, ये इन्फिनिट तक जा रहा है. ये क्या हो गया 0.21 क्या हुआ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. सेकेंड वन एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि कभी एंड नहीं होता, 0.1 5 7 8 9 6 5 2 3, ये भी चलता ही जा रहा है लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है. यहाँ पे हर एक डिजिट एक दूसरे से क्या है अलग है, इसलिए ये हो गया नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, सो आई होप कि ये टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये आपको क्लियर होगा. सेकेंड हम लोग आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स है 7/8. 8 को अगर हम लोग 8 से 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या, अभी तो आप लोग बोलोगे कि 7 तो छोटा है कैसे डिवाइड होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 0 डाल देंगे और यहाँ पे भी एक 0 डालेंगे तो ये हमारे को हो जाएगा. यहाँ पे एक पॉइंट देंगे और यहाँ पे भी एक 0 बिठा देंगे तो ये हो गया 70. क्या अब ये डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है. तो अब 70 को 8 से डिवाइड करना है तो 8 टाइम्स में जाएगा 64 टाइम्स 6. ठीक है, तो ये एक डिजिट तो आया ना. फिर यहाँ पे 0 लेकर के हम लोग फिर डिवाइड कर सकते हैं तो 7 टाइम्स 56. फिर 4 आ गया, फिर 0 लेंगे, सो 5 8 40 आ गया. ये भी तो है ना 0.875, ये भी तो अलग अलग डिजिट्स मिल रहे हैं हमारे को. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर और एक दूसरा हमारा होता है क्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम यहाँ पे कुछ अलग से एग्जाम्पल लेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है 7/8. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है 2/11. थर्ड एग्जाम्पल क्या है 22/7. इसको अभी हमने किया था, ये टर्मिनेटिंग नंबर आया था हमारा 7 किया था 0.875 6 या अगेन सेकेंड वन. अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम यहाँ पे एक 0 लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ये 20 हो गया तो अब ये डिविजिबल है 1 टाइम्स 88 रिमाइंडर क्या गया 2. फिर ये तो प्रोसेस क्या है इनफाइनाइट टाइम चलते जा रहा है, लेकिन ये जो हमारा 1818
ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो ये क्या है, रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर। सो वी कैन से दिस इज 0.18 बार। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा, ये क्या है टर्मिनेटिंग नंबर, ये क्या है सेकंड वन एग्जांपल देखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। एंड थर्ड हमारे पास एग्जांपल है 722 से 3 टाइम्स 0.328 मीन्स 14314। सो यहाँ पे आया 3.14। ये चलते ही जाएगा, ये इसका भी कोई एंड नहीं है। सो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो हमारे पास तीनों एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है टर्मिनेटिंग नंबर का, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर, थर्ड एग्जांपल है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का। सो आई होप कि आपको रियल नंबर का टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्लियर होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग दो देखा था, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो वो क्लियर होगा। सो इसीलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज the remainder either becomes 0 or so फर्स्ट पॉइंट क्या है, द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 और स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। सो जब भी हम कोई भी नंबर लिखा होगा p बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसका जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 हो जाएगा या वो उसी चीज को रिपीट करने लगेगा। दो केस हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर शुड बी 0 और इट शुड स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, and the second point is the number of entries in the repeating string of remainders is less than the divisor। पहले तो डिवाइजर क्या होता है, जैसे 5/2 है, तो जिससे डिवाइड करते हैं जो डिनोमिनेटर होता है, हम लोग यहाँ पे 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 क्या है हमारा डिवाइजर। हाँ, तो यहाँ हमने देखा 5/2 लिया हमने। सो पहले तो मैं ये बता दूं कि डिवाइजर किसे कहते हैं, 2 को जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हुआ डिवीजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हुआ डिविडेंड, और जो रिमाइंडर आता है नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर, और यहाँ तो क्वोशिएंट आपको पता ही होगा, एवरीवन नोज। सो सेकंड पॉइंट है हमारा the number of entries in the repeating string is remainder is less than the divisor। जो भी हमारा रिपीटिंग स्ट्रिंग है, जैसे हमने देखा था 22/7 में हमारा आया था 0.3 नहीं सॉरी हाँ 3.142857। सो ये स्ट्रिंग आई, ये स्ट्रिंग हमने 6 तक कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम 6 तक कंसिडर करते हैं। उसके बाद भी आता है 1428557 6 डिजिट है ये भी। तो जो डिवीजर है वो डिवीजर से ये जो डिजिट्स है वो हमेशा ही कम होंगे। ये जो स्ट्रिंग बन रहा है ये हमेशा कम होने चाहिए। कितने कम होंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये डिवीजर के से हमेशा ही कम होना चाहिए। सो हम जैसे सपोज 0.18
तो ये क्या है, 2 की स्ट्रिंग बन रही है, मतलब यही रिपीट होती जाएगी, इसी की बन रही है 1818। तो 2 ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 ओवर समथिंग रहा तो ही आएगा, ये हमारे को श्योरिटी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो डिवीज़र है वो हमेशा वो जो स्ट्रिंग है उससे कम होगी, उससे ही कम होगी। सो इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो